जाओ कर्नल सोफिया से माफी मांगो। आखिर ये बात किसको और क्यों कही गई, इस पूरे वीडियो के जरिए जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर कर दी गई है। हाईकोर्ट की सख्ती पर पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज किया है, केस दर्ज किया है। और फिर एमपी के ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार लगी। लेकिन आखिर क्यों, इस वीडियो में बताएंगे आपको पूरी कहानी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए, यानी हिदायत जारी किए गए। और एफआईआर दर्ज होने के बाद मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी, जिसकी सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने विजय शाह को जमकर फटकार लगाई। साथ ही हाईकोर्ट से भी उनको फटकार लगी है। एमपी के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में बुधवार देर रात तकरीबन 11 बजे इंदौर के महू तहसील क्षेत्र स्थित थाना मानपुर में एक एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर शासन की ओर से दर्ज कराई गई है। इस मामले को लेकर मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें फटकार मिली है और बड़ी फटकार मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से उन्हें लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को, मंत्री जी को फटकार लगाते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, शख्स को तब और जिम्मेदार होना चाहिए जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने विजय शाह से कहा कि आप किस तरह के बयान दे रहे हैं, आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि एफआईआर इस तरीके से दर्ज की गई कि उसे कोई भी आसानी से चुनौती दे दे। अब आइए आपको बताते हैं कि कब कब क्या हुआ इस मामले में। 11 मई को मंत्री जी विवादित बयान देते हैं, 13 मई को हाई कमान से फटकार उन्हें लगाई जाती है और फिर 14 मई को हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की जाती है और 15 मई को मंत्री की तरफ से अदालत का, यानी सुप्रीम कोर्ट का, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है, जहां से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है, यानी जमकर लताड़ लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और उसके बाद हमने देखा कि मंत्री जी की तरफ से माफी भी मांगी गई है। उन्होंने अपनी माफी में क्या कहा है और साथ ही साथ एमपी के सीएम की तरफ से क्या कहा गया, इन दोनों बयानात को पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद आगे की कहानी को आपको बताएंगे। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं, एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है, आज तक किसी ने नहीं की। विवादित बयान के बाद विजय शाह पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। शहर शहर विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इस पर कांग्रेस का क्या कहना है और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि शहर शहर किस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और किस तरह के पोस्टर्स लगाए गए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर, मैं तो कहता हूँ पूरे देश के अंदर, इनके लोगों पे, मंत्रियों पे, विधायकों, सांसदों पे आरोप लगते हैं, न कभी उसका खंडन करती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से बुलवाती है। न इनके सरकार के मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, न प्रधानमंत्री कहते हैं और न इनके संगठन के लोग कहते हैं। अभी आपने देखा है कि गृह राज्य मंत्री ने क्या हरकत करी ग्वालियर में,
उस पर सरकार ने कुछ नहीं करा। इस घोटाला हुआ, परिवहन घोटाला, उस पर सरकार और पार्टी संगठन ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, कोई संज्ञान नहीं लिया। नरसिंह घोटाला हुआ, उसको लेके कोई विश्वास सारंग के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, गोविंद राजपूत के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो इसी कड़ी में अब आ गए विजय शाह, जिन्होंने एक महिला का नहीं, सेना का अपमान किया है। तो मैं समझता हूं कि तत्काल इस्तीफा देना चाहिए स्वयं के विवेक से, अगर उनमें थोड़ी सी अगर इंसानियत और बची है। और मैं समझता हूं कि अब उनका कार्यकाल भी, समय भी पूरा हो चुका है, कई बार रह लिए। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा नहीं करवा पा रही तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता कठपुतली बन गए विजय शाह के सामने। ये मैं कह सकता हूं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे बीडी शर्मा। तो 24 घंटे हो गए, से ज्यादा समय हो गया है, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। और आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील करी, हाई कोर्ट के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, और उल्टी इनको वहां से टिप्पणी मिली कि आप हाई कोर्ट जाइए। और हाई कोर्ट, अभी मुझे जानकारी मिली कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो उसमें जुर्म नहीं बनता, नहीं है, तो तत्काल हाईकोर्ट ने भी तत्काल संज्ञान लेके उस पर करी। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी, अब आप कुंभकर्ण की नींद से उठिए। बीडी शर्मा जी, आपको भूपेंद्र सिंह जी ने बोला था, ये तो अभी आया 4 साल 5 साल, जब भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो इतनी सारी घटनाएं हो रही, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही करा रहे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई गई और उच्च न्यायालय को सूचित भी कर दिया गया। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी जगह पर अपनी अपील करना, ये उनका अधिकार है, जो उन्होंने अपने अधिकार के तहत किया। सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है और भविष्य में भी अगर किसी तरह के कोई निर्देश होंगे तो सरकार उनका पालन करेगी। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया, तब तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए वो सही है। अगर प्रधानमंत्री के भाषण थोते दिखते हैं, अगर इस मंत्री को पद पे बने रहने के लिए आप जगह ढूंढते हैं, अभी पूरी सरकार और बीजेपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी इस एफआईआर को निरस्त कराने में, तो आखिर क्या मैसेज है? एफआईआर में गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो धाराएं लगी है उसमें ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होती है, पर मंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरा मायाजाल रचा जा रहा है और वो वहां से निरस्त करा दे। ऐसे में सवाल है कि क्या विजय शाह की कुर्सी जल्द छिनने वाली है? क्या हाईकमान मंत्री जी को मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से बर्खास्त करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मंत्री के कंट्रोवर्शियल बयान के बाद लोगों में नाराजगी जरूर है।